नमस्कार दोस्तों, जुडिशरी न्याय की देवी कही जाने वाली आज ये इंडियंस को न्याय ही नहीं दे पा रही है। एक्चुअली कल राज्यसभा में लॉ मिनिस्ट्री ने कुछ डिटेल्स दी हैं, जिसमें बताया गया कि 15 जुलाई तक पूरे भारत में 4 करोड़ से ज्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। हालांकि ये आंकड़े जो हैं वो 2023 के हैं। 2024 में इन आंकड़ों में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े 4 करोड़ से 5.1 करोड़ तक पहुंच गए और इन आंकड़ों की मदद से इंडिया नंबर 1 पेंडिंग केस कंट्री बन चुका है। कई लोगों ने इंडियन सरकार से जस्टिस की मांग करी है। कभी कभी तो उन्हें मिलता ही नहीं और कभी कभी मिलता है तो उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। मेरा मतलब कि काफी लंबे समय के बाद एक जस्टिस मिलता है। लेकिन क्यों आज जुडिशरी कैपेबल नहीं है सही जस्टिस देने के अंदर? आज इतना टाइम ले लेती है एक जस्टिस को देने के अंदर, क्या वजह है? आज इसी वीडियो के अंदर इसी वजह को हम डिस्क्राइब करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी जुडिशरी के इतिहास की तरफ नजर डालेंगे कि इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ और कैसे पास्ट के अंदर इसका यूज किया जाता था और अब कैसे यूज किया जाता है। फिर बाद के अंदर अपन इसके कॉजेस पर जाएंगे, कैसे इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं। तो बेसिकली जो जुडिशरी का ट्रेडिशनल सिस्टम है वो ब्रिटिश रूल के साथ ही आया था। हालांकि उससे पहले भी न्याय होता था, पर वहाँ पर जो न्याय करने वाला था वो था राजा। राजा ही उस समय न्याय करता था, चाहे वो गलत हो या सही हो। जो राजा ने करा वो ही सही होगा। और ब्रिटिश रूल के दौरान जज को और कोर्ट को एस्टेब्लिश करा गया सन 1726 के अंदर। और जो पहले कोर्ट थे इंडिया के अंदर वो बने थे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर। हालांकि इन कोर्टों के अंदर भी ब्रिटिश रूल का ही पालन करा जाता था। लेकिन जो मॉडर्न जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन के साथ 26 जनवरी 1950 में एस्टेब्लिश करा गया था। On this day in 1950, the Indian Constitution came into force. और आज तक यही मॉडर्न जुडिशरी इंडिया में रन कर रहा है। तो बेसिकली यही था छोटा सा इतिहास। अब हम मूव होते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो क्या वजह है केसेस को इतना डिले करने की? तो चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो इसके दो मोटे मोटे कारण हैं। पहला मोर वेटिंग पीरियड, दूसरा लिमिटेड जजेस। अब हम एक एक करके इन दोनों प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करते हैं। और मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब हम 50 सब्सक्राइबर की बहुत क्लोज हैं। प्लीज आप अपना सपोर्ट बनाए रखें उस सब्सक्राइब बटन को हिट कर और आप भी इस डेली टॉक की फैमिली का हिस्सा बन जाइए और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस को पाते रहिए। नोटिफिकेशन भी दबाना और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना गाइस, सपोर्ट मिलता है। ओके, वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट है मोर वेटिंग पीरियड। इसमें जो वेटिंग पीरियड है वो 1 या 2 महीने का नहीं, 10-20 साल, इनफैक्ट कई बार तो केस फाइल करने वाला ही गुजर जाता है। लेकिन क्या वजह हो सकती है दोस्तों इसको इतना लंबा बनाने की? वो वजह है इसकी प्रोसेस का। जी हाँ मित्रों, किसी भी केस को 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है: फाइलिंग, हियरिंग, अपील और रिव्यू। और इन सभी स्टेजेस की मदद से जो केस की टाइमिंग है वो काफी गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद भी केस में एविडेंस और विक्टिम को ढूंढने के चक्कर में जो समय बढ़ा था वो कई गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। और आप मानोगे नहीं, इंडियन कोर्ट्स अभी भी मैनुअली ही डिपेंडेंट है। वो ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते, जिसके कारण समय घटने की बलताय और गुना बढ़ जाता है। और इसी समय बढ़ने के कारण नए केसेस को वेट करना पड़ता है जब तक पुराने केसेस की सुनवाई नहीं हो जाती। हालांकि वो बात अलग है, जब केस की सुनवाई का समय होता है तब अपना कैंडिडेट ही बूढ़ा हो जाता है, तो क्या फायदा उस जस्टिस का। एनीवेज, अपन चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, लिमिटेड जजेस इन इंडिया। अगर हम जजेस और पॉपुलेशन का रेशियो निकालें इंडिया का, तो 21 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से आता है। मतलब कि हर 10 लाख लोगों के लिए 21 जजेस। ये आंकड़ा बहुत ही कम है। जो आइडियल जजेस का रेशियो होना चाहिए कंट्री के लिए वो है 50 जजेस पर मिलियन। इसी कारण की वजह से इंडिया का सिविल जस्टिस 111वें रैंक पे आता है 142 कंट्री में से, और क्रिमिनल जस्टिस 93 रैंक पे। शॉकिंग भाई, शॉकिंग। इंडिया जैसी कंट्रीज के इतने गंदे आंकड़े, बहुत ज्यादा पीछे भाई। इंडिया जस्टिस के अंदर बहुत ज्यादा पीछे हैं। इसके अंदर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो यार। 50 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब हैं। बाय बाय, जय हिंद।